हेलो जी। चलिए आज हम बनाते हैं हिमाचली पकवान मक्की के आटे की बेड़ुएं। तो इसके लिए जी मैंने देसी अरबी को धो लिया है और अपने तांबे के लोटे में पानी डाल के इसको उबलने के लिए अब रख दूंगी जी। इसका तो स्वाद ही बड़ा अलग होता है। रात का टाइम है, ठंड बहुत है जी, तो मैंने जी चूल्हे पे ही रख दिए इसको। चूल्हे पे मैंने पीछे रख दिए हैं अरबी को, देसी अरबी को उबलने के लिए, और आगे मैंने रात के लिए दाल भी रख दी है ताकि वो सुबह के लिए तैयार हो जाएगी। चूल्हे पे बने खाने का तो मज़ा ही अलग है कुछ। तो इस पे जो भी चीज़ बनती है तो बड़ी टेस्टी बनती है। बाहर बाजार में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा खाने को, पर जो घर के खाने का जो स्वाद है ना, उसका नज़ारा ही कुछ और है। तो अभी मैंने दोनों उबलने के लिए रख दिए हैं और मम्मी साथ साथ आग भी सेक रहे हैं। अब सुबह का टाइम हो गया है, मैंने उसको पील करके मैश कर लिया है, साथ में अदरक लहसुन भी पीस लिया है दोनों कुंडों में मैंने, और इसमें मसाले कस्तूरी मेथी भी डाल दी और साथ में आटे का आटा भी गूंद लिया है, मक्की का आटा भी छान दिया है, साथ साथ दूध चाय पानी सब तो कुछ इसी तरीके से रेडी इसकी है। स्टफिंग तैयार हो जाती है। वो किस अब ये स्टफिंग है, देखो, आप ये स्टफिंग हिमाचल में देखो ज़्यादा खाई कितनी जाती है, सुक्की सी आलू की शाही। स्टफिंग बनी है। इसको तो मक्की के सारे आटे में भी हम मसाले टाटा डाले टाटा हैं, डाल के बना प्याज सकते नहीं हैं। डालना ठीक है, है, तो मैंने प्याज पहले मैंने पानी जितना बताया छोड़ेगा। है ये तो अदरक लहसुन हमारे ही एरिया में डालना जब है भी दूध इसमें। कहा जाता है ज़्यादातर। तो साथ तो साथ ये मैंने मैंने जो थोड़ी भिंडी सी पहले भिंडी बोला भी था तैयार कर ली है इसको लंच में ताकि लेके जाएंगे, जब आगे फैमिली भी लंच है और साथ लेके में भिंडी जाना है तो खाएंगे। लंच के लिए हमारे पास भिंडी भी हो जाएगी। तो जी मैंने पहले कणक के आटे के साथ इसको बनाना शुरू कर दिया। कणक के आटे में जैसे आलू की स्टफिंग भरी जाती है, वैसे मैंने इस बेड़ुओं को भरना शुरू कर दिया और मज़ेदार देसी घी लगा लगा के परांठे सेकने शुरू कर दिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि उनको वो जी कणक के आटे की खानी है, तो मैंने कहा ठीक है जी आपके लिए वो बना देंगे। तो मैंने वो बनाना शुरू कर दिया और मैंने फिर दही डाली, घर की जमाई हुई दही, और साथ में गरम गरम परांठा। तो उनको मैंने खाना दे दिया। अब इसके बाद मैंने दानिश का बनाना शुरू कर दिया। वो बोला मम्मी मक्की के आटे की गरम गरम खाई जाएगी, मेरे से लंच में स्कूल में नहीं खाई जाएगी। तो मैं उसको परांठा ही बना के दे रही हूँ बेड़ुओं का। बड़े टेस्टी होते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ये हिमाचली पकवान। बड़े ही मज़ा आता है इसको खाने में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है सब कुछ। हमारी जो अरबी है वो भी ऑर्गेनिक है। आजकल सर्दियों में ही ये मिलती है, तो बरसात में भी मिलती है, पर खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैंने दानिश के लिए बनाने शुरू कर दिए पहले, कि पहले दानिश भी अब इसको खा ले और उसका टिफ़िन पैक हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो मैंने दानिश को भी सर्व कर दिया कि तू भी खा ले, और मम्मी साथ साथ आग सेक रही है भाई। चूल्हे का नज़ारा है भाई, आग भी सेको और साथ साथ खाना भी बना लो। तो लकड़ी भी हमारी, अरबी भी हमारी, और गर्मा गर्म परांठे भी सिके रहे हैं उससे के साथ। तो ये बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब जो है मक्की के आटे की तैयार की जाए, क्योंकि मेरे जो ससुर जी है, मेरी सासू माँ है, वो बहुत खुश होके खाते हैं। तो मैंने मक्की का आटा गूथा, और आप देख ही रहे हैं धीरे धीरे करके मैंने हाथों के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा किया, और इसमें अब मैंने भर भर के स्टफिंग डाली। इसकी जो देसी अरबी थी उनकी मैंने धीरे धीरे करके स्टफिंग डाली। पहली बार बनाई मैंने मक्की के आटे की, कणक के आटे में तो मैंने बहुत बार बनाई, मैंने कहा मक्की के आटे की भी ट्राई की जाएगी। तो धीरे धीरे करके मैंने इसको फोल्ड करना शुरू कर दिया, स्टफिंग अंदर करनी शुरू कर दी। कि भाई सीखने को क्या है, सीखने को तो सब कुछ सीखा नहीं जा सकता है। तो मैंने भी सीखा, मैंने कहा क्यों ना मैं भी तैयार करूं, मम्मी भी तो बनाते हैं, तो सीखने में कुछ नहीं होता है। तो मैंने धीरे धीरे करके रोल कर लिया, और अच्छे से हाथों के साथ इसको रोल करना शुरू कर दिया। स्टफिंग सारी अंदर चलेगी, और मैंने इसको चकले पे फिर अब फैलाना शुरू कर दिया, बड़े धीरे से प्यार से, ताकि स्टफिंग भी इसकी बाहर ना निकले। वो आग बुझ गई साथ साथ, तो मैंने कहा मम्मी आप इसको आग को अब तेज करो, तब तक मैं इसको फैला देती हूँ। हाँ, सुबह के टाइम पे हम दोनों मिलके ही खाना बनाते हैं। मम्मी आग को देख करती है और सेट, और मैं फटाफट बनाना शुरू कर देती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे करके हाथों के साथ इसको फैलाना शुरू किया, हमारी मक्की के आटे की बेड़ुओं को।
और मैंने कहा लकड़ी डालो मम्मी, आग तेज चाहिए अब हमें इसके लिए। तो धीरे धीरे करके मैंने बेडुएन बनानी शुरू कर दी और मैंने इसको फैला के डाल दिया जी गरम गरम तवे पे। तो ऐसे ही देखो अब तो मेरा हाथ तेज चलेगा ही चलेगा। एक बना ली, कोई टूटी नहीं है, तो फिर इंस्पिरेशन मोटिवेशन तो मिल ही जाती है कि चलो अब बाकी भी बनाई जाए और सास ससुर को भी खुश किया जाए कि वो उनको उनकी बहू ये भी बना सकती है। तो मैंने फटाफट बनानी शुरू कर दी, आग भी तेज हो गई और मैंने काम करना भी शुरू कर दिया। कोई बोल रहा है कणक के आटे की, कोई बोल रहा है मक्की के आटे की। चलो जी, जैसे जिसकी डिमांड वैसे वैसे गर्मा गर्म खाना बन रहा है और तैयार हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, अब हाथ अच्छे से चल रहा है, प्रैक्टिस भी हो गई है। तो ये होता है जी घर के किचन का स्वाद। और घर के किचन में जो भी चीज़ बनाई जाती है वो पौष्टिक ही होती है, स्वादिष्ट ही होती है और हमारे सेहत के लिए भी अच्छी होती है अगर हम इसको अच्छे तरीके से बनाएं। ये मक्की का आटा भी हमारे घर का ही है, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है, उसने दिया था, तो मैंने कहा इसको ही हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम आग में मक्की की रोटी को सेकते हैं कोलों की आंच में, ताकि इसमें कड़कपन आ जाए। क्योंकि इस तरीके से सेकी हुई जो रोटी होती है उसमें बहुत ही अच्छा कड़कपन आ जाता है, जो कि खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होती है। तो ऐसे धीरे धीरे करके पलट पलट के हम लोग अपनी जो रोटियां हैं उसको हम सेक रहे हैं कोयले में, कोयले से। तो इस तरीके से हमारी रोटियां तैयार है। तो और मक्खन के साथ हमने इसको खाया। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।